एवरीवन, तुम कहोगे लो फिर आ गई पढ़ाने। अरे मैम थोड़ा तो रहम कीजिए, अभी हमारे एग्जाम ही खत्म हुए, हमारा रिजल्ट भी नहीं आया और आप हैं कुछ खेलने कूदने नहीं देती, बस पढ़ाती रहती है। अरे तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं भी तो तुम्हें नरेशन के रूल्स के साथ खेलना ही तो सिखा रही हूँ। मेरे सारे वीडियो देखोगे ना नरेशन के, तो नरेशन तो तुम्हारे लिए एक खेल हो जाएगा। चलो खेल शुरू करते हैं। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ नरेशन का, और तुम उसका सही आंसर या जो भी तुम्हारा आंसर है उसे कमेंट बॉक्स पर में लिखो, और जिसका आंसर सही होगा ना उसको ये वाली चॉकलेट मिलेगी। तो चॉकलेट खा के अब तो तुम्हारा मूड ठीक हो गया होगा। तो तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कहीं तुम ये गलतियां तो नहीं करते हो नरेशन चेंज करते समय। क्या हर कंडीशन में नरेशन में टेंस चेंज हो जाता है? नो, इट्स अ बिग नो, ऐसा नहीं होता। आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ एक्सेप्शंस के बारे में। ठीक है, तो तुम कहोगे मैम एक्सेप्शन क्या होते हैं? अरे ऐसे ही जैसे किसी दिन मैं क्लास में आती हूँ तो तुम कहते हो मैम आज मत पढ़ाइए ना, आज बिल्कुल मन नहीं, आज हम लोग बहुत थक गए हैं पढ़ पढ़ के। लेकिन उसी समय कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं मैम आप तो पढ़ाइए। तो वो जो है ना वो एक्सेप्शंस हैं, यानी जो रूल के अनुसार ना चलें, जो थोड़े जो जो सबके अनुसार ना चलें, जो थोड़ा सा अलग चले। वैसे ये तो मजाक की बात थी, जो रूल को फॉलो ना करें वो कहलाते हैं एक्सेप्शंस। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं, कौन कौन से वो कंडीशन होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस यूज किए जाते हैं उनका जो टेंस है वो चेंज नहीं होता। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा जो रूल्स हैं उनका रिवीजन करेंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है नरेशन का। नरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और एक को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब वो होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला रहता है, और रिपोर्टेड स्पीच वो कहलाता है जो कॉमा के अंदर होता है। तो हमने ये रूल पढ़ा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो। तो प्रेजेंट टेंस में होने का मतलब है, देखो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, लिखा है राम सेज आई एम गोइंग ऑन एग्जाइल। मैंने तुम्हें जितने भी सेंटेंस पढ़ाए हैं तो उनका वर्ब या तो से टू यही रहा है। लेकिन याद रखो कि जरूरी नहीं है कि हमेशा सेज वर्ब ही यूज हो या सेज टू ही यूज हो। इसमें कंटिन्यूअस का भी यूज हो सकता है रिपोर्टिंग वर्ब में, जैसे राम सेज जनरली ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि राम इज सेइंग लिखा हो, ऐसे भी हो सकता है कि राम हैज सेड लिखा हो, ऐसे भी हो सकता है कि राम हैज बीन सेइंग लिखा हो। तो है तो ये प्रेजेंट टेंस ही ना, इसको देख के तुम कंफ्यूज नहीं होना। जैसे लिखा है सेड, यहाँ पे राम हैज सेड, तो हैज या हैव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये सेकेंड फॉर्म नहीं है, ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज हैव का यूज हुआ है इसमें। तो है सब प्रेजेंट ही, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। ये है जितने भी यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है सब प्रेजेंट टेंस के हैं। तो जब हम इनको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो इनका टेंस चेंज नहीं होगा, ये बात हमको ध्यान रखनी है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं किया जाता। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा, इसको जब हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में तो ये हो जाएगा राम सेज दैट। कंजंक्शन लगाते हैं, तुम्हें अच्छे से पता हो गया होगा। सेज क्यों लिखा? क्योंकि सेज टू नहीं है इसलिए टेल्स नहीं होगा, सेज ही रहेगा। और बीच ये असर्टिव सेंटेंस है इसलिए दैट कंजंक्शन लगाए। आई हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो राम नहीं लिख सकते तो हम लिखेंगे ही, और ही के साथ इज लगेगा, ही इज गोइंग ऑन एक्साइड। ठीक है ना? चलो अब देखते हैं दूसरा रूल क्या। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या हो, पास्ट टेंस में हो। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में है या फिफ्थ फॉर्म में है,
तो हम उसे भी पास्ट में बदल देते हैं। तो और भी कौन कौन से, ये मतलब एक जनरल रूल हो गया। तो कौन कौन सी सहायक क्रिया कैसे बदल जाती है वो तुम एक झलक देख लो। यदि रिपोर्टेड स्पीच में इज एम आर है तो वो वाज वेयर में बदल जाएगी। यदि हैज हैव है तो वो हैड में बदल जाएगा। विल है तो वुड में बदल जाएगा। शैल है तो शुड में बदल जाएगा। कैन है तो कुड में बदल जाएगा। मे है तो माइट में बदल जाएगा। और अगर वाज वर है तो वो हैड बीन में बदल जाएगा। ये वाज में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में वाज है तो वो किस में बदलेगा, है ना। तो वो वाज हो या वर हो वो किस में बदल जाता है, वो हैड बीन में बदल जाता है। इसी तरह से अगर डू या डज का यूज किया गया हो तो वो डिड में बदल जाता है। ठीक है ना। जो हमने पहले देखा कि वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में है या एस या एस या फिफ्थ फॉर्म में हो तो वो सेकंड फॉर्म में बदल जाती है। और अगर वर्ब सेकंड फॉर्म में हो ऑलरेडी तो फिर वो किससे बदल जाता है, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है ना। और अगर वो सब पास्ट टेंस में हो, ऑलरेडी पास्ट टेंस में हो, जैसे हैड बीन लिखा हो, है ना, हैड बीन लिखा हो या हैड लिखा हो, तो उसको किस में बदलेंगे, तो फिर उसको हमको बदलने की जरूरत नहीं है, वो वैसा ही रहेगा। कि अगर वो ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा। अगर पहले से वुड, शुड, कुड, माइट, हैड टू जैसे वर्ब है तो उनमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ठीक है ना, ये हमने कर लिया हल्का सा रिवीजन। और अब चलो चलते हैं अपने एक्सेप्शंस के जो रूल हैं उनको देखने। तो रूल जो फर्स्ट है उसको देखते। देखो अब हम ये देख रहे हैं कि क्या गलती हमसे हो सकती है और कौन सी गलती हमें नहीं करना है। तो कौन सी गलती हमें नहीं करना है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसका टेंस चेंज नहीं करना है ना। जैसे द टीचर सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारी तो पास्ट में है ना, तो क्या हम इसका टेंस बदल दें। क्या हम ये कह सकते हैं कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता था, तो अब कहाँ अस्त होता है, क्या ईस्ट में अस्त होता है, नहीं ना। ये ऐसी चीजें हैं जो ये कभी भी नहीं बदलती। तो ये चीजें क्या कहलाती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इसलिए इनका टेंस कभी भी चेंज नहीं किया जाता, है ना। जैसे द सेंट सेड मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है। मनुष्य क्या है, नश्वर प्राणी है। तो आज भी नश्वर है और कल भी नश्वर ही था और आगे भी नश्वर ही रहेगा। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं बदल सकती, तो इसलिए इनका टेंस चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है। शुगर इज स्वीट, तो शुगर तो स्वीट ही होती है। शुगर वाज स्वीट, क्या हम कह सकते हैं कि शुगर मीठी होती थी तो अब कैसी होती है, क्या वो नमकीन होती है, तो नहीं, है ना। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, दूसरा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोवर्ब हो तो उसका भी टेंस नहीं करना चाहिए। प्रोवर्ब क्या होता है, तो जो बातें बहुत दिनों से चली आ रही हैं वो प्रोवर्ब कहलाते हैं, और जिसको हम हिंदी में कहावतें कहते हैं, और तो उनका भी टेंस चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे द मैन सेड टू मी, आदमी ने मुझसे कहा, माइट इज राइट, है ना। आदमी ने मुझसे कहा कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी जो ताकतवर है उसी की चलती है ना। इसका अर्थ ये है। तो इसको, ये बहुत पुराने जमाने से ये बातें कही जा रही हैं जो आज भी लागू होती है, इसलिए इनका टेंस चेंज नहीं होता। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन में द मैन, अब यहाँ देखो सेड टू है तो होगा टोल्ड, द मैन टोल्ड मी, दैट कंजंक्शन लगेगा, और माइट इज राइट, इसको हम ऐसे ही। जो रूल थर्ड है, जो थर्ड एक्सेप्शन है हमारा, वो ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में हिस्टोरिकल फैक्ट्स तो उनका टेंस चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो इसको तो तुम चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। इसके लिए तुम्हें टाइम मशीन में जाना पड़ेगा पीछे और गांधी जी को मनाना पड़ेगा कि आप क्विट
इंडिया मूवमेंट मत करिए, तो तुम इतना बड़ा देशद्रोह भला क्यों करोगे, है ना। स्टूडेंट्स स्टडीड, गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। स्टूडेंट्स स्टडीड, देखो हम जनरली सेट पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, वर्ब चेंज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे स्टडीड, विद्यार्थियों ने पढ़ा, गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। तो अब हम इसको ना, ये देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो हम इसको हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है और ये नहीं बदलते। क्या हम पीछे जा कर के इस पल को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, है ना। इसलिए इनका भी कोई टेंस चेंज नहीं होता। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? स्टूडेंट्स स्टडीड दैट गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो ये तीसरा भी एक्सेप्शन हम जान गए। हमने देखा कि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं बदलता, प्रोवर्ब नहीं बदलते, हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं बदलते, और क्या नहीं बदलता? अगर कोई अपनी डेली हैबिट के बारे में बताता है, अपने हैबिचुअल एक्शन के बारे में बताता है, तो वो भी नहीं बदलता है। ठीक है ना। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई हैबिचुअल एक्शन हो तो उनका टेंस भी चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे ही सेड आई गो फॉर अ वॉक डेली, उसने कहा कि वो रोज वॉक पे जाता है, वो उसका डेली का काम है, इसलिए इसके भी टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। वो पहले भी वॉक पे जाता था, आज भी वॉक पर जाता है और आगे भी जाएगा, वो उसकी हैबिट है। तो हैबिचुअल एक्शन के भी टेंस को नहीं चेंज किया जाता। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ही सेड, सेड ही है तो सेड रहेगा। ही सेड दैट, अब ये आई जो है वो ही के अनुसार बदल जाएगा, ही। अब यहाँ पे गो, टेंस चेंज तो नहीं होगा लेकिन पर्सन चेंज होगा, इसलिए वर्ब का फॉर्म बदल जाएगा। ही के साथ गोज लगेगा, SAIES, तभी ना प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ही गोज फॉर अ वॉक डेली। ठीक है, आ गया ना समझ में। तो अगर तुम्हें ये रूल्स पता नहीं होते तो तुम क्या करते? ही सेड दैट ही वेंट फॉर अ वॉक डेली, और तुम्हारे मार्क्स कट जाते है ना। तो इसीलिए इन रूल्स को पढ़ना जरूरी था। अब मैं तुम्हें एक रूल और बता रही हूँ, जनरली लोग जिसकी बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलो हम उस रूल के भी बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो है तुम्हें मैं एक बोनस टिप्स की तरह है ये, जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। ठीक है, तो वो बोनस टिप्स मैं जो तुम्हें देना चाहती हूँ, जो जनरली तुम्हें नहीं मिलता है देखने को। यदि रिपोर्टेड स्पीच में दो पास्ट टेंस के एक्शन एक ही समय पर हो रहे हो, दो पास्ट टेंस के एक्शंस एक ही समय पर हो रहे हो, तो उनका टेंस भी नहीं चेंज करना चाहिए, उनका भी टेंस नहीं चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे शी सेड व्हेन आई वेंट टू हर शी वॉज स्लीपिंग, यहाँ पे देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब में ING, दोनों पास्ट टेंस के है ना। ये इंडेफिनिट में है, ये कंटीन्यूअस में है, लेकिन है दोनों पास्ट टेंस में। तो इसका भी टेंस नहीं बदलेगा, तो हम कैसे लिखेंगे? शी सेड दैट, अब यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, went to her she was sleeping, है ना। इस तरह से हमने जितने भी एक्सेप्शंस हैं उनके बारे में पढ़ लिया, और होप अब तुम ये गलती कभी नहीं करोगे, तुम्हारे मार्क्स एग्जाम्स में कभी नहीं कटेंगे। तो ठीक, मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम नरेशन में जो और अदर चेंजेस होते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि जनरल पर्सन चेंज, टेंस चेंज और अदर चेंज। तो अब हम पर्सन चेंज को पढ़ चुके, टेंस चेंज को पढ़ चुके, अब जो अदर चेंजेस होते हैं, तो अगला वीडियो हम अदर चेंजेस पर बनाएंगे। तो बच्चों ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन अनदर वीडियो।